हेलो। 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 हाँ बेटा। सर, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। ठीक है होगी ठीक भाई है, होगी। स्टार्ट कर। ठीक है तो आ, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इनिशियल वैल्यू थ्योरम। थोड़ा बड़ा लिखते हैं। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, ये थ्योरम आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब आप यूज करते हो तो उसमें इनिशियल वैल्यूज निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, तो आपको इनिशियल वैल्यू अगर निकालनी है तो इस थ्योरम का आप यूज कर सकते हैं। तो होता क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, या अगर हम लिमिट पुट कर दें एफ टी की फ्रॉम टी टेंस टू 0, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है? लिमिट एस टेंस टू इंफिनिटी एस इंटू एफ एस। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो चीज है इसको हम लिख सकते हैं एफ नॉट। तो एफ नॉट विल बी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इंफिनिटी एस इंटू एफ एस। ये होती है हमारी इनिशियल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम को हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम, और इसको अब हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे इसको? प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए डिफरेंशियल फंक्शन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एफ टी, ये क्या होता है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ एफ टी डी टी, या ये किसके इक्वल हो जाता है? एस इंटू एफ एस माइनस एफ नॉट। ये चीज हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी। ये पूरा कि एक डिफरेंशियल फंक्शन अगर है तो उस डिफरेंशियल फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो ये तो डेफिनेशन से आ गया, और जब उसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है। ठीक है, अब क्या करना है कि इसमें और इसमें, इन दोनों में लिमिट पुट कर दीजिए। पुट लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर हम इन दोनों में एस टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट पुट कर देते हैं तो क्या मिलता है? देखिए, लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी डी बाई डी टी ऑफ एफ टी डी टी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी एस एफ एस माइनस एफ नॉट। ये लिमिट पुट करने के बाद आ जाएगा। अब जब हम इस लिमिट को इंफिनिटी को यहां पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये आ जाएगा e की पावर माइनस एस टी हो जाएगा e की पावर माइनस इंफिनिटी। ठीक है, और e की पावर जैसे ही माइनस इंफिनिटी होगी पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो डजंट मैटर के आगे क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू, और जब हम इसमें इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी एस इंटू एफ एस। क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इनिशियल वैल्यू है, ऑलरेडी जीरो है, इसमें एस का कोई फंक्शन नहीं है, तो इस पर लिमिट एप्लीकेबल होगी नहीं। तो इसको हम बिना लिमिट के भी लिख सकते हैं, माइनस एफ नॉट। ठीक है, और ये जो पूरा फंक्शन है ये पूरा फंक्शन हो गया जीरो। तो हम इस, ये हमारा क्या निकल के आ गया? जीरो इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी एस इंटू एफ एस माइनस एफ नॉट। या यहां से अगर हम इसको इक्वेट कर लें तो एफ नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी एस इंटू एफ एस। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। दिस थ्योरम इज नोन एज इनिशियल वैल्यू थ्योरम। बाय यूजिंग दिस थ्योरम आप
अपने किसी फंक्शन की, किसी गिवन फंक्शन की इनिशियल वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनिशियली उसकी क्या वैल्यूज थी। फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टिव सर्किट है या एक सर्किट है जिसमें आरएलसी लगे हुए, और आपको ये नहीं पता है कि उसमें पहले से कुछ करंट थी, पहले से कुछ चार्ज था, पहले से कुछ एनर्जी थी या नहीं थी। आपको उसकी प्रीवियस एनर्जी निकालनी है बिफोर टाइम, बिफोर आप उसमें कुछ ऑपरेशन करने जा रहे हो, आपको उसमें इनिशियल कंटेंट पता करना है, तो यू कैन यूज दिस थ्योरम। ठीक है, सो ये तो हुई इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इसी तरह से कुछ होती है फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम नाम से पता चल रहा है जैसे इसमें इनिशियल था, उसमें हम इनिशियल वैल्यू निकाल रहे थे, उसमें हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस सिस्टम की क्या वैल्यूज होंगी। हमने एक आरएलसी सर्किट लिया, तो उस पर एक्साइटेशन अप्लाई किया, आफ्टर अप्लाइड दैट एक्साइटेशन हमारा जो पूरा सर्किट था उसकी फाइनली क्या वैल्यू होगी, 10 मिनट बाद क्या वैल्यूज होंगी, 15 मिनट बाद क्या वैल्यूज होंगी। तो आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम जो सैचुरेशन आ जाएगा उसमें तब वैल्यूज क्या होंगी, अगर वो कैलकुलेट करना है, दैट वैल्यूज आर नोन एज फाइनल वैल्यूज। और वो फाइनल वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, उसमें हम सिंपली जहां जहां जीरो है लिमिट हम जीरो की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे, और जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा वो आएगा s टेंड्स टू जीरो। ठीक है, और ये अभी आ जाएगा जीरो, और ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी इन्फिनिटी। तो दिस थ्योरम इज नोन एज फाइनल वैल्यू थ्योरम, या फिर फाइनल वैल्यू थ्योरम ही बोलते हैं, और कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब इस थ्योरम के लिए सॉल्व करना है, तो अगेन सेम सैंपल लेंगे हम बिल्कुल, लेकिन करेंगे क्या, केवल कि यहाँ जो लिमिट है उसको जीरो पुट कर देंगे। अगेन जब यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो इसको भी जीरो पुट करेंगे, और इस लिमिट को भी जीरो पुट करेंगे। दोनों साइड हम क्या करेंगे, लिमिट को जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड हम लिमिट को जीरो पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है, यहां से चेंज होना शुरू हो जाएगा आपका थोड़ा सा, ये लिमिट आपकी जीरो पुट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिमिट आपकी e की पावर जीरो हो जाएगा, e की पावर जीरो आपको वन होता है, और जब ये वन हो जाएगा, ये जीरो से इंफिनिटी लिमिट है, जब ये वन हो जाएगा तो इस वैल्यू को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास सिंपली केवल ये वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक, और इस वैल्यू का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज एफ टी, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ टी, और इसकी लिमिट पुट कर देंगे जीरो टू इंफिनिटी, क्योंकि लिमिट इसकी क्या थी, जीरो से इंफिनिटी थी। दूसरी तरफ हम इसको क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू एफ एस माइनस एफ नॉट। ठीक है, तो ये तो हमारा इतना ही रहेगा। अब इसको हम पुट कर देते हैं लिमिट को, तो ये हो जाएगा एफ इंफिनिटी माइनस एफ नॉट। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, और इसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू एफ एस माइनस एफ नॉट। ठीक है, तो देखिए माइनस एफ नॉट ये चीज हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, माइनस एफ नॉट से माइनस एफ नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपके पास बचेगा वो होगा एफ इंफिनिटी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो। ठीक है, एस इंटू एफ एस, तो इंफिनिटी के लिए ये हो जाएंगी आपकी लिमिट्स। ठीक है, तो ये थ्योरम जो होगी आपकी ये कहलाएगी फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो दो थ्योरम है आपकी, एक इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, उसको हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, और एक थ्योरम हो जाएगी आपकी फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो इसको भी मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, एफ इंफिनिटी आपका आ गया, ये फाइनल वैल्यू थ्योरम है। एफ नॉट उसमें आपने निकाला था, बस ये ध्यान रखिएगा कि जब हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम निकालते हैं, इधर जीरो निकाल रहे हैं तो इधर इन्फिनिटी होता है, और जब इन्फिनिटी फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालते हैं तो इस साइड इन्फिनिटी होता है तो इस साइड जीरो होता है, बस बाकी चीज सेम है। थोड़ा सा याद रखने का तरीका है। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एक एग्जांपल है, एफ हमें गिवन है एफ एस,
इक्वल टू एस की पावर 4 प्लस 3s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस s प्लस 10 अपॉन s इंटू ये s है, s इंटू 5s की पावर 4 प्लस 3s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो रैंडम। ठीक, अब इसके लिए आपको निकालनी है इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों ही निकालनी है। ठीक है, तो इन दिस केस, एक सेकंड बेटा होल्ड करो जरा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है। अब इसके लिए हमें इनिशियल वैल्यूज और फाइनल वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, सो हाउ यू कैलकुलेट एफ नॉट एंड एफ इंफिनिटी, दोनों वैल्यूज निकालनी है। तो इसको ध्यान से समझना, इस पे सिंपल क्वेश्चन होता है बहुत। एफ नॉट अगर आपको निकालना है तो वी हैव दैट एफ नॉट इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक, एस इंटू एफ एस। ठीक, तो इसी फंक्शन को हम ले लेते हैं। अगर हम एस इंटू एफ एस लेते हैं, एफ नॉट इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी और एस यहाँ पर है और एस यहाँ पर एस की पावर प्लस 2s स्क्वायर प्लस s प्लस 10 और s इंटू 5s की पावर 4 प्लस 3s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 5। इससे s इंटू अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ डायरेक्टली, अगर मैं s की लिमिट को डायरेक्टली पुट करता हूँ इंफिनिटी रख देता हूँ, क्या होगा, ये पूरा फंक्शन इंफिनिटी, ठीक है। सो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी अनडिटरमिनेट है, तो ये जो टर्म होगी इसको आप डिटरमाइन कर सकते हो। क्या होगा, यहाँ से s को कॉमन ले लो। Excuse me, sir. Sir, your voice is not audible. सर आप ले लीजिए। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो Excuse me, sir. हेलो 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 सर आवाज नहीं आ रही, क्या कर रहे हो? सर आवाज नहीं आ रही Excuse सर me, आपकी। sir. हेलो 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 सर। हेलो Excuse me, sir. हेलो हेलो सर हेलो हेलो। अरे कॉल कर लेते हैं सर को। हेलो I used to call, sir. मैं कॉल कर रहा हूँ।
ठीक है। सर सर एक्सक्यूज मी सर 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 अरे सर सुन लो सर, ये क्या लिख रहे हो आप सर? अरे रुक जाओ, आयुष कर रहा है कॉल। हेलो सर। सर हेलो सर सर हेलो हेलो सर अरे मत बोलो, सर को आवाज नहीं आ भाई रही होगी। कॉल काट दी सर ने, उठा नहीं रहे। अबे वो नहीं उठाते सर। जाएगा उनका। पुनीत पुनीत सर से फोन कर कहूँ कि सर से कह दो। देख रहा हूँ शायद। हाँ चल सर मैं से कर रहा क्यों? हूँ, कर रहा हूँ। वो भी क्यों, क्या पता वो भी क्लास ले रहा हूँ कहीं और। तो नहीं भाई उठा क्या करे, लेंगे हमें वो। तो आवाज ही नहीं आ रही, हम सर से कह रहे हैं। रुक, मैं कहती हूँ सर से, एक मिनट ट्राई करती हूँ कॉल करके। उठाने गई नहीं सर। सर अरे कॉल नहीं एचओडी को उठाएंगे, मैं कल करी थी ना एचओडी कल। को मैसेज सर नहीं उठाने कॉल। तो पुनीत सर को कर लो या मैम को कर लो, किसी को तो करो। तो मैं कर रहा हूँ, एक मिनट पुनीत सर को कर रहा हूँ। एचओडी का फोन तो चलो उठाएंगे ही। करो। अरे भूपेंद्र को कर लो बोल रहा है, वरना से बोल रहा है भूपेंद्र को कर लो। भूपेंद्र भूपेंद्र सर सर को। को। हाँ भूपेंद्र सर को। अरे मैं कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, पुनीत सर को नहीं कर आ रहा हूँ। रही है। सारी रामायण हो जाएगी सर के बारे में। एक बार दोबारा सर को ही करके देखो, क्या पता अब की बार उठा ले। करके देख रहा है। मैसेज डाल देना ठीक है, नहीं आ टेक्स्ट में। रही। ये भी अरे मैसेज भी तो नहीं देख रहे वो। हेलो अंकुर। यस सर। हाँ भाई। हाँ अब आवाज आई है बेटा, मुझे अच्छा खुद आवाज सर नहीं आ रही थी। आपकी भी आवाज नहीं आई थी सर, हम तब से आपको बुला रहे थे सर। यस अच्छा सर, मेरी सर तरफ से आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। सर बहुत योर देर वॉइस से तो आवाज नहीं सर आ रही सर। ऑडिबल। पूरे क्वेश्चन में ओके। सर आवाज नहीं आई है सर। अच्छा यस यार, सर। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अच्छा ये बताओ, ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम मैंने बताई आपको अभी, ठीक है? आपको सामने क्वेश्चन भी दिख रहा है, थ्योरम लिखी हुई भी दिख रही है। इसमें बताओ मुझे क्या चीज समझ में नहीं आई, मैं उसको रिपीट करता हूँ। सर जो आपने अब पढ़ा है ये वाली में, मतलब वॉइस नहीं आई आपकी। ये जो न्यूमेरिकल कराया पूरा, सर क्या। यस सर। यस सर। ठीक है। देखो न्यूमेरिकल में हमने क्या किया है, अभी जो न्यूमेरिकल आपको सामने दिखाई दे रहा है इसमें हम फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, एफ इन्फिनिटी। एफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला अगर आप देख रहे हो उससे ध्यान से, तो क्या है, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू एफ एस। क्लियर है इतनी चीज तो सिंपल। ठीक। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि यहां लिमिट को पुट कर रहे हैं एस टेंड्स टू जीरो। ठीक है। अब जब हमने लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, एस से ये हमारा एस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फंक्शन में एस था, तो इस एस से ये एस कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी एस हेलो है। ठीक है। हाँ हेलो। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी। आवाज नहीं आ रही थी नो सर, और यार आपको एक। कॉल भी करिए, आपने उठाई नहीं, फिर मैंने पुनीत सर को कॉल कर दिया। अब सर आपको कॉल करें थोड़ी देर। अरे मैं इसलिए नहीं कॉल कर उठा सकता बेटा, अगर कॉल उठाते मीटिंग कैंसिल हो जाती है। यस सर। एक तो तो बहुत सर मुश्किल में चल रही है, दिक्कत सर हम सबसे कह बड़ी रहे है, थे। मैं इसलिए किसी की कॉल नहीं उठा सकता। यस। यस सर। चलो कोई तो नहीं, मैं सर इसको माइक इसको मैं ऑफ। कैसी आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? ठीक आ रही है सर। यस सर, अब तो यस आ सर, रही अब आ रही ठीक आ है। रही है। है। यस सर। ठीक है। यस सर। मैं हेडफोन को हटा ही रहा हूँ, तो बिना यस। हेडफोन के सुनता हूँ। ठीक है। यस सर। चलिए। तो
हाँ, अब तो वहां सही आ रही है। यस सर। यस सर। टेंस टू जीरो लिमिट पुट कर रहे हैं, जब s टेंस टू जीरो लिमिट पुट कर देंगे तो ये s से s कैंसिल हो जाएगा, इसमें कुछ चाहिए। अब अगर इसमें जीरो हम करते हैं s की जगह पर, तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, ये पूरी जीरो हो जाएगी, ये पूरी जीरो हो जाएगी, ये पूरी जीरो हो जाएगी, केवल हमारा 10 बचेगा क्योंकि 10 कांस्टेंट है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में केवल 5 बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगी अगर हम s की जगह जीरो पुट कर देते हैं। तो हमने जीरो पुट किया, हमारा आंसर आ गया 10/5। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन है आपकी उसकी फाइनल वैल्यू है। अगर मैं इनिशियल वैल्यू की बात करूं तो मैं इसको रिपीट कर देता हूं, फिर से ध्यान से सुन लो। इनिशियल वैल्यू के लिए मुझे क्या करना होगा, लिमिट चेंज करनी होगी s टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखो क्या करेंगे कि लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी और ये हो जाएगा हमारे पास s s की पावर 4 प्लस 3s³ प्लस 2s² प्लस s प्लस 3 अपॉन s इंटू 5s की पावर 4 प्लस 3s³ प्लस 6s² प्लस 5। इस s से s कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, लिमिट यही पे पुट कर देते हैं, s को इंफिनिटी अगर रख देते हैं तो जैसे s को इंफिनिटी रखेंगे, इंफिनिटी में कुछ भी ऐड कर दो पूरा फंक्शन इंफिनिटी हो जाएगा। तो जो हमारा फंक्शन बन के आएगा ना वो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आ जाएगा। और इस टर्म को डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड टर्म है। अनडिफाइंड टर्म जब आ जाती है तो उसको यूज ऐसे नहीं कर सकते, फिर हम क्या कर सकते हैं, आपके पास दूसरा तरीका है कि आप दोनों फंक्शन में जो हाईएस्ट पावर है s की उसको कॉमन ले लो। तो हम s की पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं, s की पावर 4, ठीक है, 1 प्लस 3/s प्लस 2/s² प्लस 1/s की पावर s³ प्लस 10/s की पावर 4। हमने क्या किया, इस पूरे फंक्शन में से s की पावर 4 को कॉमन ले लिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या होगा, s की पावर 4 को कॉमन ले लिया तो 5 बचेगा खाली, प्लस 3/s प्लस 6/s² प्लस 5/s की पावर 4। हमने क्या किया, s की पावर 4 को कॉमन ले लिया। अब हमारे पास ये फंक्शन है, s की पावर 4 से s की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर लिमिट रख के देखो आप तो 3/इंफिनिटी समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिमिलरली ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये और ये, जिसके अपॉन में s के टर्म में कुछ 0 हो जाएगा। तो जैसे हम लिमिट पुट करते हैं ये सारे टर्म जो है, ये सारी टर्म हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है, एक्सेप्ट कांस्टेंट, सब क्या बन जाएंगे, 0। तो जैसे आप लिमिट को पुट करते हो तो आपका जो फंक्शन बचेगा केवल ये 1 बचेगा और 5 बचेगा, ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, दिस इज द इनिशियल वैल्यू थ्योरम। ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम का यूज करके आपने इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट की है। इन प्रीवियस केस आपने उसमें इंफिनिटी रखा था और वहां पे फाइनल वैल्यू कैलकुलेट की। ये इनिशियल वैल्यू है, पहले जो हमने कैलकुलेट की थी वो फाइनल वैल्यू। ठीक है, अब बताओ समझ में आया कि नहीं? अब तो आवाज आ रही है सबको? जी सर। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। ठीक है सर एक बार जीरो जिसमें इनिशियल वैल्यू निकाली थी, एक बार उसे थोड़ा सा बता। इसमें इनिशियल वैल्यू तो यही निकाली है ना बेटा सर वो फाइनल वाली जिसमें निकाली थी, जो इससे पहले करवा फाइनल रहे थे वाले आप। में देखो, अगर इसी को समझ लो, फाइनल में हमें क्या करना होगा, केवल इस इंफिनिटी के लिए 0 होगा। जब हम फाइनल वैल्यू निकालते हैं तो लिमिट जो है 0 के डिफरेंस रखते हैं, s → 0 रखते हैं और इसमें डायरेक्टली 0 रख दो। इसमें 0 रखोगे तो 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, केवल ये कांस्टेंट बचेगा क्योंकि 0 + 0 इंफिनिटी नहीं होगा। यस सर, ये हो गया सर। कांस्टेंट बचेगा, s को 0 रखते हैं, कांस्टेंट बचेगा। तो हम इसमें 0 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो और इजी था, उसमें डायरेक्ट आपको 0 रखना था, यहाँ तो फिर भी आपको कॉमन लेना पड़ा हाईएस्ट फैक्टर, यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ तो डायरेक्टली 0 रखो, आपका जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट बचेगा, इधर ये कांस्टेंट बचेगा, दोनों को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 10/5, बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी। तो ये तो हो गई आपकी सारी थ्योरम्स, थी, ठीक है। और थोड़ा सा मैं उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको।
ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसिक सिग्नल। तो बेसिक सिग्नल्स है, उनकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक सिग्नल मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट यूनिट में। सबसे पहला जो बेसिक सिग्नल होता है वो होता है स्टेप सिग्नल। ठीक है, ये 0 है, अगर ये 1 है तो हम इसको बोलते हैं स्टेप सिग्नल है। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, ut इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये 0 हो जाएगा फॉर t लेस देन 0। यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 1 होगा, नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये 2 हो जाएगा, क्या नाम है 0 हो जाएगा। तो अगर इसके हम लाप्लास लेते हैं, लाप्लास ऑफ ut, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है, ठीक, तो इसका लाप्लास कितना हो जाता है, ये हमने कैलकुलेट किया था, आपको बताया था स्टार्टिंग में। 1/s तो यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, फर्स्ट लेक्चर में ये चीज प्रूव की। सेकंड जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है रैंप फंक्शन। ठीक है, दिस इज थीटा, दिस इज टी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। ठीक, अगर ये थीटा इक्वल्स टू 45 है तो ये यूनिट रैंप फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं आरटी। आरटी इक्वल्स टू कितना हो जाता है, m, या m कितना हो जाएगा 1, या 1 into t, ये हो जाएगा m into t, और 0 और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, t लेस देन। m क्या है, यहाँ पर स्लोप है आपका, इस लाइन का स्लोप है। अब चूंकि एंगल 45 है तो tan 45 कितना हो जाएगा 1, यानी कि tan थीटा आपका हो जाएगा 1, ये बच जाएगा t। ठीक है, तो अगर यूनिट रैंप फंक्शन है तो आप इसको t लिखेंगे सिंपल, और अगर ये नॉर्मल रैंप फंक्शन है तो आपको m कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब आप m से भी कर सकते हो। तो rt इक्वल्स टू कितना हो जाता है, t into ut, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, rt इक्वल्स टू t into ut। ठीक, अब rt इक्वल्स टू t into ut अगर आपने लिख दिया है, ठीक है, तो इसका लाप्लास अगर हम लेंगे, लाप्लास ऑफ rt, क्योंकि rt क्या है, t है, और t का लाप्लास हमने निकाला था, कितना आया था, t का लाप्लास हमने कैलकुलेट किया था तो 1/s² आया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/s²। ये आपने पास में किया हुआ है, ये मैं सबसे पहले लेक्चर में आपको करवाया था, 1 का भी कैलकुलेट करवाया था, t का भी कैलकुलेट कराया था, तो ये इनका लाप्लास आ जाएगा। सिमिलरली जो पैराबोलिक फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन के लिए क्या होगा, ठीक है, पैराबोलिक फंक्शन के लिए बना लेते हैं p, और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन आएगा एफ टी, हम इसको लिख दे रहे हैं एफ टी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा टी स्क्वायर और टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये 0 हो जाएगा फॉर नेगेटिव वैल्यूज। तो जो इसका लाप्लास होगा तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का लाप्लास कितना होगा था, हमने निकाला था 2/s³। ठीक है, ये सब चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मतलब बेसिक फंक्शंस के टर्म्स में बता रहा हूं आपको कि किस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, इसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं मैथमेटिकली। अब इसके अलावा जो और फंक्शन है हमारे पास, साइनसोइडल फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, उन सब के लिए भी आप कैलकुलेट कर चुके हो। तो साइन फंक्शन के लिए क्या होता है, अगर साइन 80 आपका है तो ये हो जाता है a s² + a² और cos 80 कितना आपका क्या था, s/s² + a²। तो ये बेसिक फंक्शंस के लिए हम लाप्लास कैलकुलेट कर चुके हैं। अब जो हमने लास्ट यूनिट में किया था, एक वेवफॉर्म आपको गिवन होगी, उस वेवफॉर्म की आप इक्वेशन राइट डाउन करेंगे, और उस इक्वेशन के बाद आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। ठीक है, तो वो कैलकुलेट हमें करना है। तो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं। अच्छा, एक फंक्शन और रह गया जो मैंने नहीं बताया था, इंपल्स ट्रांसफॉर्म, इंपल्स फंक्शन।
देखिए इम्पल्स फंक्शन क्या होता है, एक पल्स होती है, एक इंस्टेंट पे डिफाइन होगा। तो ये अगर मेरा फंक्शन है, ठीक है, और ये केवल यहीं पे डिफाइन है, केवल इस इंस्टेंट पे डिफाइन है, जीरो पे, जीरो पे डिफाइंड है, ना तो जीरो से पहले ना जीरो से बाद में। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि अगर मेरा जो डेल्टी है उसको मैं डेल्टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टी विल बी 1 for t equals to 0, it is 0 for t greater than 0, it is also 0 for t less than 0। ये केवल एक इंस्टेंट पे डिफाइन होगा। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो उसको बोलते हैं यूनिट इंपल्स फंक्शन नोन एज डेल्टी। ठीक, तो ये डेल्टी हो जाएगा, और डेल्टी की जो लाप्लास होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टी विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये केवल और केवल एक इंस्टेंट पे डिफाइन होता है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में चलता है, सबसे पहले डेल्टी इसका 1 हो जाएगा, इसके बाद आता है यूनिट स्टेप, उसका हो जाएगा 1 अपॉन s, फिर आ जाएगा रैंक t का हो जाएगा 1 अपॉन s स्क्वायर, फिर आ जाएगा t स्क्वायर, t स्क्वायर हो जाएगा 2 अपॉन s क्यूब, और ये प्रोसेस चलता रहेगा आगे। ठीक है, ये बेसिक फंक्शंस हैं जिनकी ट्रांसफॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अब एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल करेंगे, बाकी कर लेंगे। कोई भी वेव ले लेते हैं, कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं, सपोज ठीक है 0 2 4 6, और ये हो गया आपका ये माइनस, ये एक वेव फॉर्म है, इसके लिए इक्वेशन आपने लिखी थी और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी इसके लिए, अगर हम ft की इक्वेशन लिखते हैं, दिस इज t, तो सिंपली लिख सकते हैं कि ये यहां से स्टार्ट हुआ 0 से, मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो इसको लिख सकते हैं ut, t से स्टार्ट हुआ, मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक, अब ये कहां तक गया, 2 तक गया, और 2 पे आने के बाद ये कितना चला, +1 ये चला, -1 ये चला, टोटल 2 चल गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव जा रहा है, क्या लिखेंगे माइनस, तो मैग्नीट्यूड कितना चला ये 2, और किस प्लेस से चला, t इक्वल टू 2 से चला, तो इसको लिखेंगे u t - 2। ठीक है, सिमिलरली अब ये कंटिन्यू रहेगा, यहां तक आया, यहां से आने के बाद फिर ये पॉजिटिव गया, अगेन 1 ये चला, 1 ये चला, अगेन इसने 2 का मैग्नीट्यूड अचीव किया, तो हम क्या लिखेंगे +2u, कहां से गया, t इक्वल टू 4 पे गया, तो t - 4। अब ये t - 4 से आगे चलता रहेगा ऐसे, लेकिन इसको 0 करना है, 6 पर आके इसने कितना किया, +1 था, तो इसने हमने क्या किया, -1 ऐड कर दिया, ताकि ये जो वेव फॉर्म है ये 0 हो। तो हम क्या करेंगे इसमें -u t - 6, ये हमने किया t - 6, क्योंकि इसको भी 0 करना था, तो हमने केवल -1 किया, अगर 2 कर देते तो नीचे आता, तो हमने केवल 0 करना था। अब हमारी जो वेव है ये आगे को इसके अलावा बढ़ेगी, एक्सिस के अलावा, जिसको हम सिग्नल नहीं मानते। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन आ जाता है। इस फंक्शन की लाप्लास आपको लिखनी है, तो यहाँ पे आपको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम मैंने आपको बताया था, अगर t में शिफ्ट हो रहा है तो उतना शिफ्ट आपका a की पावर में कैलकुलेट होकर आ जाता है। सो यूपी का तो हमें पता है कि यूपी के लिए 1/s होता है, -2 into ut - 2। देखिए टाइम में शिफ्ट हो रहा है, तो जब टाइम में शिफ्ट होता है ना, तो नीचे तो s आएगा ही आएगा, लेकिन जितनी पावर यहाँ है उतनी e की पावर चली जाती है, e की पावर -2s। तो ये जितना -2 था, ये -2 into s, ये हमारी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम थी जो मैंने आपको बताई थी, उसका यूज करेंगे तो हो जाएगा e की पावर -2s अपॉन s, प्लस अगेन ये भी आ जाएगा 2, अब की बार e की पावर कितनी हो जाएगी, -4, e की पावर -4s अपॉन s। ठीक है, माइनस u की -6 का कितना हो जाएगा, e की पावर -6s अपॉन s। ठीक है, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगी fs। इस तरह से आप किसी भी फंक्शन के लिए पहले स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो रहा है तो बता, कल हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे इस चीज को लेकर। ठीक है,
आज केवल एक ही रखते हैं, कल करेंगे बाकी। ठीक है, एक क्विज और ले लेंगे इस बीच। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो भी बताए, नहीं तो मैं क्विज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्विज कोड मैंने शेयर कर दिया आपके चैट